तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। पहले सीमांचल, फिर मिथिलांचल और इस बार मुजफ्फरपुर। 50 दिन के भीतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दूसरा बिहार दौरा। 2024 को लेकर के अमित शाह बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके तहत बार बार शाह बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार सरकार के जातीय जनगणना के मास्टर स्ट्रोक के बाद आप देखिए कि अमित शाह बिहार साधने पहुंच रहे हैं और जिस तरह से शाह जो है वो लगातार और बार बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, उससे अब ये साफ समझा जा सकता है कि बिहार बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। खास करके नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद तो बिहार जीतना जैसे बीजेपी के लिए आन की बात हो गई और इसी के तहत आप देखिए कि अमित शाह बार बार बिहार पहुंच रहे हैं। इसके पहले शाह के सीमांचल और मिथिलांचल दौरे पर हमने बातचीत की थी, बताया था कि एक जगह से शाह कितनी सीटों को साधेंगे, कैसे शाह वहां से कितने जिलों और लोगों को साधेंगे। और आज बात मुजफ्फरपुर की करेंगे कि आखिर मुजफ्फरपुर दौरे पर अमित शाह का आने का प्लान क्या है, मुजफ्फरपुर में आने के पीछे अमित शाह का मकसद क्या है। मुजफ्फरपुर लोकसभा के अलावा आपको बता दें कि शाह नए ठिकाने तलाशने भी यहां पर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का मुजफ्फरपुर दौरा उन 10 लोकसभा सीटों के लिहाज से काफी अहम है जहां बीजेपी ने अभी तक अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया। वैशाली भी उनमें से एक है। इस बार बीजेपी वैशाली लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारने की योजना जो है वो बना रही है। वर्तमान में आपको बता दें कि एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी की वीणा देवी वैशाली की सांसद है। उस वक्त 2019 में जब एनडीए साथ में चुनाव लड़ी थी तब वहां से इन्हें जीत मिली थी और इस बार मुजफ्फरपुर के मन से अमित शाह के निशाने पर मुजफ्फरपुर के अलावा सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, शिवहर जैसे तमाम सीट होंगे। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर सीट को भी बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी शाह के द्वारा, जहां पर निषाद परिवार का लंबे समय से कब्जा रहा है। और देखिए कि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट जो है जेडीयू के लिए ये सीट प्रतिष्ठित सीट है। यहां से जॉर्ज फर्नांडिस 1977 के लोकसभा चुनाव से लेकर के 2004 तक कुल 5 बार जीत हासिल कर चुके हैं। 1984 में कांग्रेस के ललितेश्वर शाही ने जीत हासिल की थी। एक लंबे इंतजार के बाद मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट जो है वो 2014 के चुनाव में बीजेपी की झोली में गिरी और साल 2014 में मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से अजय निषाद सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार अखिलेश सिंह को वहां से हराया था। इसके अलावा अगले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो साल 2019 लोकसभा चुनाव में भी ये सीट जो है वो बीजेपी उम्मीदवार अजय निषाद की झोली में ही गई, बीजेपी की झोली में गई और इसे बीजेपी हाथ से अब नहीं जाने देना चाहती है। देखिए 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार ने 39 सांसद का तोहफा दिया था जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे, एनडीए की सरकार थी बिहार में, लेकिन जेडीयू के अलग हटने से सीधे 16 सांसद माइनस हो जाना बीजेपी के संख्या बल को कुछ ज्यादा ही प्रभावित कर गया है और इस बार बीजेपी को जेडीयू का विरोध झेलते हुए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। बिहार में जातीय सर्वे का रिपोर्ट जारी करके नीतीश कुमार और लालू यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के बड़ा कार्ड खेल दिया। जातीय जनगणना को मुद्दा बना करके कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी बीजेपी को पछाड़ने की कवायद में लगातार लगे हुए हैं। लगातार इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है। महागठबंधन में शामिल पार्टियां जो है वो बीजेपी के मिशन 40 पर पलीता लगाने के लिए कमर कस चुकी है। अब माना जा रहा है कि इसका काट निकालने की कोशिश अमित शाह आज की जनसभा में करेंगे। 5वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं अमित शाह। मुजफ्फरपुर में अब रैली करेंगे। मुजफ्फरपुर में अमित शाह की इस रैली के जरिए भाजपा की नजर सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर समेत आसपास की कई लोकसभा सीट पर है। अब देखना होगा कि शाह की ये चाणक्य नीति कितना काम आती है। तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।